आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है जिसे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अभिजीत प्रताप जी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दिल दहला देने वाली घटना की ओर। दोस्तों, यह बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं माधवगढ़ किसी काम से गया हुआ था। वहाँ मुझे एक सुंदर लड़की दिखाई पड़ती है जिसे देखकर कोई भी इंसान पागल हो सकता था, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। मैं उसे देखकर उसके पास जाने लगा कि तभी मेरी बाइक बंद हो जाती है। मैं नीचे उतरकर अपनी बाइक को चेक करने लगता हूँ। इतने में वह लड़की मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। मैंने वहाँ बैठे एक बुजुर्ग से पूछा तो वह बुजुर्ग बताता है कि उसका नाम मीनाक्षी है। मैं उस गांव से अपना काम करके वापस लौट रहा था कि मुझे वह लड़की फिर से दिखाई पड़ती है। मैंने उसका नाम पूछा और धीरे धीरे करके मैं रोज़ उससे मिलने लगा। एक दिन हमें मिलते हुए गांव के मुखिया ने देख लिया। मीनाक्षी मुझे बोलती है कि यहाँ से तुम भाग जाओ वरना मारे जाओगे। मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मीनाक्षी के साथ जो हुआ मैं उसे आज तक नहीं भुला सका। गांव के मुखिया ने उसे एक पीपल के पेड़ से बांधकर सभी गांव वालों के सामने मीनाक्षी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग लगा दिया गया। मीनाक्षी चिल्लाती रही पर किसी ने उसकी जान नहीं बचाई। वह चिल्लाते चिल्लाते थोड़ी देर बाद उसी आग के साथ मीनाक्षी की आवाज़ भी शांत हो जाती है। अब इस घटना को 2 महीने हो चुके थे। मैं दोबारा से उस गांव में गया, लेकिन मुझे मीनाक्षी कहीं भी नहीं मिलती है। मुझे काफ़ी कोशिश करने के बाद पता चलता है कि उसे गांव के बाहर पीपल के पेड़ में बांधकर आग के हवाले कर दिया गया था। मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाता हूँ, तभी अचानक से मौसम में कुछ बदलाव होने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, आकाश में घने बादल छाने लगते हैं, मानो जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से मीनाक्षी की आत्मा मेरे सामने आ जाती है और बोलती है कि बदला तो लेकर ही रहूँगी, और इसके बाद उसकी आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन गांव का मुखिया कुछ लोगों के साथ उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा होता है कि तभी अचानक से मुखिया के कानों में किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मुखिया डर जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें यह बयां कर रही थी कि वह कितना डर चुका है। वह वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ शुरू होता है मौत का तांडव। अगले दिन गांव के ही रज्जन नामक व्यक्ति की लाश उसी पीपल के पेड़ पर टंगी हुई मिलती है, क्योंकि उसने ही मुखिया के कहने पर मीनाक्षी को आग लगाई थी। दूसरे दिन मुखिया सो रहा होता है कि तभी मुखिया के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसके बाद मुखिया का पाँव अपने आप
उसी पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद मुखिया अपने आप को उसी पीपल के पेड़ के पास पाता है कि तभी अचानक से पीछे से एक रस्सी आती है और मुखिया के गले में फंदा बनकर फंस जाती है और मुखिया उसी पीपल के पेड़ पर झूले की तरह झूलने लगता है। वह बहुत छटपटाता है लेकिन वह बच नहीं पाता है। थोड़ी देर में मुखिया के सामने मीनाक्षी की आत्मा आती है और उसे बोलती है कि मैं उस दिन बहुत चिल्लाई थी लेकिन तुमने मुझे आग के हवाले कर दिया था, अब तुम भी मरोगे। और इसी के साथ मुखिया भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। दूसरे दिन गांव वाले मुखिया की लाश को उसी पीपल के पेड़ पर टंगी हुई पाते हैं। लोग बताते हैं कि यह काम मीनाक्षी की आत्मा ने ही किया है और सच में मीनाक्षी की आत्मा ने ही मुखिया की जान ली थी। यह थी मीनाक्षी की आत्मा की कहानी। दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।